अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ़्ज़मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग एक मिक्सचर है। आज के व्लॉग में आपको सारी वैरायटी मिलेगी। आज के व्लॉग में तमाम ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा सियासत की कुछ खबरें भी होंगी। आज मैंने आपको बताना है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग ने फाइनली इलेक्शन तो जीत लिया है, लेकिन वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। हरबंसपुरा के अंदर जो एक वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक गाड़ी जो है उसको हादसा पेश आया, उसमें 5 लोगों की जो डेथ्स हुई हैं उसकी तफसीलात से भी मैंने आपको आगाह करना है। एक टिकटॉकर जो है उसको बेदर्दी से मार दिया गया है, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करना है। आखिर उस टिकटॉकर ने ऐसा क्या किया था, उसके बारे में बात होगी। जापान की एक औरत जिसने पूरी दुनिया की कोरियर कंपनीज को मामू बना डाला और फाइनली वो गिरफ्तार हो गई, और जो रीज़न उसने बताई कि किस तरह से वो पागल बना रही थी पूरी दुनिया को, उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़िल्म बनने के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हो गई हैं कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, जिस पे मोदी सरकार ने सानिया मिर्ज़ा को, जो कि शुएब मलिक की एक्स वाइफ हैं, बहुत बड़ी सज़ा दे दी है। लेकिन फाइनली बीजेपी की गवर्नमेंट को सानिया मिर्ज़ा के आगे घुटने टेकने पड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉकरोचेस के आगे घुटने टेकने पड़े थे। ये पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। तो जनाब अली, आज की जो पहली खबर आपसे शेयर करने जा रही हूँ, माजरत है कि इस वक्त आपको लाइटिंग थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि लाइट नहीं है। हालांकि मैं सुबह सैरी के वक्त की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप इसे मॉर्निंग में देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट इस वक्त भी नहीं है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आपको बताऊँ, पहली जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इंतहाई दुख भरी खबर है जनाब। ये एक बड़ी मशहूर मारूफ टिकटॉकर थी, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं। इनका नाम था जी आयशा उर्फ, आगे पता नहीं है क्या है जी, गीला मुंह समथिंग करके, ये पता नहीं कैसा नाम है। अव्वल तो मुझे नहीं पता कि भाई टिकटॉकर्स अपने नाम भी तो वैसे भी अजीबोगरीब किस्म के रख लेते हैं ना। अब इस खातून को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पे फायरिंग करके जो है वो जान से मार डाला है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक फायरिंग के वक्त जो है ये आयशा उर्फ गीला मुंह, ये कैसा नाम है भाई, मुझे बताइएगा जो लोग इसको फॉलो करते हैं, शदीद ज़ख्मी हुई। और शदीद ज़ख्मी होने के बाद ये जांबद नहीं हो सकी। वाक़े की जैसे ही इतलात मिली हैं, फ़ौरी तौर पे पुलिस मौके पे पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी। पुलिस राय के मुताबिक उनका कहना यह है कि वाक़े की जो मुख्तलिफ तहकीकात हैं उनसे हम ये सारे पहलू जो हैं इनको देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और मुलजमान की शनाख्त और गिरफ्तारी जो है वो जल्द हो जाएगी। आजकल वैसे मैं आपको बताऊँ, पुलिस जो है वो बड़े जदीद तरीके से चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करती है, और ऐसे जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जो कि हाईलाइट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनको हाई प्रोफाइल कह रही हूँ, तो ऐसे केसेस जो होते हैं उनकी जल्दी फैसले हो जाते हैं। और कत्ल की वजूहात जो हैं ऑब्वियसली जब मुलजमान पकड़े जाएंगे तो तभी सामने आएंगी। लेकिन इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे स्पेकुलेशन हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात और तफसीलात जो हैं वो बाद में शेयर की जाएंगी। लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तो हमारे मुआशरे के अंदर की जो टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा बेरारवी मचाई हुई है। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि सबसे ज़्यादा क्राइम्स करने वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिसका नंबर आता है वो आते हैं जी टिकटॉकर्स। और फिर इनकी सोहबत भी इतनी ख़राब होती है, ये लोग उठते बैठते भी इतनी ख़राब महफिलों में हैं। और आए रोज़, ये कोई एक टिकटॉकर नहीं है, इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है कि पिछले 1 साल में मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई खबर आपके साथ शेयर की होगी ना, तो वो इन टिकटॉकर्स के हवाले से होगी। इसके अलावा एक और वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर, बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का हादसा हुआ, कार हादसा जो हरबंसपुरा में हुआ, वो आप लोगों ने सुना होगा। यकीन करें कि जब मैंने उस वाक़े को देखा और उसकी फुटेजेस देखी तो दिल दहल गया। एक कार सवार ने जिस तरह से, मतलब वो हादसा हुआ, फिर वो नहर में जाके गाड़ी लगी, फिर जिस तरह से वो पहले दरख्त के साथ टकराई, जो राहगीर 2 लड़के थे उनकी भी डेथ्स हो गई। और ये जितने भी लड़कों की डेथ हुई है, इन सब के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें मोस्टली जो लोग थे वो कम उम्र थे, टीनेजर्स थे। किसी की उम्र 18 साल थी, किसी की उम्र 19 साल थी। तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है ये लेके जा रहे थे। अचानक से इनकी गाड़ी जो है वो तेज़ रफ्तारी के बायस जो है वो फुटपाथ के ऊपर चढ़ी है। उसके बाद ये हरबंसपुरा ताजबाग की तरफ अगर हम यू टर्न लेना तो वहाँ पे ये बेसिकली वाक़या जो है वो पेश आया। उसके बाद ये गाड़ी जो है वो सीधी जाके दरख्त के साथ टकराई है। दरख्त के साथ टकराने के बाद ये जाके पानी वाली जो नहर है उसके अंदर गिरी है। और जो कार सवार थे उनकी तादाद जो है वह 3 बताई जा रही है, जबकि 2 राहगीर जो हैं वो भी इस गाड़ी की जद में आके जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। और मजमूई तौर पे जो 5 कीमती जानें हैं वो चली गई। बताया जा रहा है कि जो 5 अफराद जिनकी हलाकत हुई है, इसमें 15 साल का एक लड़का मुजम्मिल,
18 साल का लड़का नुमान, 20 साल का अब्दुर्रहमान, 17 साल का फुरकान और 19 साल का जुनैद। ये सारे वो लोग हैं जिनकी डेथ्स हुई हैं। और वाक़े की जो है वो इतलात मिलते ही पुलिस जो है वो 1112 मौके पे पहुंच गए। हादसे के बायस जो है मुतासरा गाड़ी और डेड बॉडीज़ को मौके से जो है वो वहाँ से हटाया गया और अब इसकी जो तहकीकात हैं वो भी सामने आ जाएंगी। वैसे तो पूरे लाहौर के अंदर सेफ कैमरास हैं तो जल्दी ही ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो यकीन करें दिल बहुत खौफज़दा होता है। मुझे आज भी याद है पिछले साल जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी तो आपको याद होगा कि जौहर टाउन वाली साइड पे एक खातून की गाड़ी पूरी की पूरी सड़क के अंदर ही धंस गई थी। वहाँ पे एक गड़ा पड़ा और उसके अंदर उस खातून की शुक्र है कि जान बच गई थी। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात ख़ासतौर पर बरसात के महीने में हमने क्लाउड बस्ट की ख़बरें सुनी जो इस साल भी आई और पिछले साल भी आई। और अल्लाह माफ़ करे ये वाक़या जो है ये देखे ना, इतने जवान लड़के अपने माँ बाप की औलाद जिन्होंने पाला उनको, मतलब उनके ऊपर तो आज के दिन क़यामत ही गुजरी होगी। तो चलिए अब मैं कुछ पॉलिटिकल खबरें भी आपके साथ शेयर करूंगी और बीच में ट्रेंडिंग वायरल खबरें भी आपको बताऊंगी, यानी एक ही व्लॉग में आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। सबसे पहले तो आमिर एज कुरैशी हैं जी, इन्होंने ट्वीट करके इस वाक़े से आगाह किया। ये ख़बर जो है भारत से है लेकिन इस खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो कैसे? आप लोग जानते हैं कि शुएब मलिक की एक्स वाइफ सानिया मिर्ज़ा, अब सानिया मिर्ज़ा जो हैं उनके साथ वाक़या पेश आया है कि मोदी सरकार जो है उन्होंने उनको कहा कि जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं और उस फिल्म के अंदर मरकज़ी किरदार जो है वो आप अदा करें। सानिया मिर्ज़ा ने ये कहा, मतलब सानिया मिर्ज़ा ने अगर तो ये कहा है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि कमाल कर दिया, सल्यूट है भाई इस खातून को। हालांकि शुएब मलिक ने चीट किया था सानिया मिर्ज़ा को और उसके बावजूद सानिया ने कहा कि मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी और बेशक सेपरेशन हुई है, बेशक शुएब मलिक से अलहदगी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि मैं जो हूँ वो अपने शौहर को बदनाम करने के पीछे पीछे उसका मुल्क भी बदनाम करूँ। मोदी सरकार ने क्या किया, सानिया मिर्ज़ा का एक शॉपिंग प्लाजा बताया जाता है उसको मोदी सरकार ने बंद कर दिया और ब्लैकमेलिंग के लिए कि भैया आपको जो इस प्लाजे से इनकम आती है वो आपको नहीं आएगी क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ जो है वो वफादारी निभाई है, आपने कहा है कि मैं फ़िल्म के अंदर काम नहीं करूँगी। अब सानिया मिर्ज़ा जो हैं उन्होंने ये चीज़ किसके साथ शेयर की? उन्होंने जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो कि उनके क्रिकेटर हैं उनके साथ शेयर की। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने जनाब क्या किया कि उन्होंने मोदी सरकार को धमकी दी कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर सानिया मिर्ज़ा का ये प्लाज़ा जो है ये दोबारा बहाल ना किया तो हम बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिनों भारतीय नौजवान बाहर निकले थे सड़कों पे जिनको कॉकरोचेज़ आप लोगों ने कहा था, हम सारे कॉकरोचेज़ सारे मुसलमान बाहर निकल आएंगे और फिर उसके बाद नताइज के ज़िम्मेदार जो हैं वो आप खुद होंगे। अज़हरुद्दीन जो हैं उनकी धमकी काम कर गई और 24 घंटे के अंदर अंदर सानिया मिर्ज़ा का ये जो प्लाज़ा है इसको खोल दिया गया। तो ये है पावर। पहले होता क्या था कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो इतना डर डर के जीते थे, हर चीज़ पे उनके पर कोई ना कोई मसला बना दिया जाता था, अभी भी ऐसा होता है। लेकिन जब वो मैन पावर इस्तेमाल करते हैं और सारे मिल के इकट्ठे बात करते हैं तो आजकल तो मोदी सरकार जो है ना वैसे उनकी गूंग हुई हुई है हर चीज़, क्योंकि सिख उनके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, क्रिश्चियंस उनके खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। सिर्फ एक भारत के अंदर उनके पास जो पावर थी वो हिंदुओं की थी, पिछले दिनों वो कॉकरोचेज़ की सूरत में वो भी बाहर आ गई। तो अब जो मोदी सरकार का डिक्लाइन है वो चल रहा है, वहाँ पे जो कांग्रेस है वो ज़्यादा आगे जा रही है और ऐसे में इस वाक़े का पेश आना मोदी सरकार के ऊपर मज़ीद थू थू का मौका जो है वो मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि कम से कम सानिया मिर्ज़ा किसी का टूल नहीं बनी। सानिया ने अपनी नफ़रत को या अपनी होने वाली तलाक को या अपनी सेपरेशन को या शुएब मलिक से नफ़रत को या सेपरेशन को उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। तो हैड्स ऑफ टू यू जनाब सानिया मिर्ज़ा, आपके ऊपर हमें फ़ख्र है। और अब चलते हैं हम आज के ब्लॉग की अगली ख़बर में। अगली ख़बर यह है कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों कश्मीर के अंदर कितने हालात ख़राब रहे, फिर इलेक्शंस हुए, कितना बीच में मामलात जो हैं वो बिगाड़े भी गए, फिर आपने सड़कों के ऊपर ज़िंदा लाशें भी देखी। ज़िंदा लाशें मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो खून लगा के जना ऐसे ही लेटे हुए थे और फिर बाद में मैंने आपको वो फुटेजेस भी दिखाई जिसमें लोगों को आप लोगों को गुमराह करने के लिए वो लाशें दिखाई गई और वो लाशें जो हैं वो भाड़े के आए हुए मज़दूर थे और उनके कपड़ों के ऊपर खून लगा के उनको सड़कों पर लिटाया गया था, ये दिखाने के लिए कि फुटेजेस बन सकें कि भाई फ़ौज ने जो है वो लोगों को मार दिया, जी हुकूमत ने लोगों को मार दिया। फिर आपने उनको ज़िंदा चल के जाते हुए देखा, फिर आपने उनको बसों में सफ़र करते देखा, फिर उनकी वो फुटेजेस मैंने दिखाई। पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर फड्डा डाला, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम जीते हैं। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में इक्वली सीट्स ली थी पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी, लेकिन आपने देखा कि कैसे नून लीग ने उनकी झोली में वहाँ की जो सारी हुकूमत है वो डाल दी।
लेकिन अब जब नून लीग जीती तो पीपल्स पार्टी से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर आपने देखा कि कैसे बिलावल ने ऊट पटांग बातें की और उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो अब खुल के सामने आ गए हैं। और पिछले दिनों नवाज शरीफ ने एक स्पीच भी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन हम जीत गए कश्मीर के अंदर तो मैं शहबाज शरीफ से कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मैं खुद बनूंगा। तो अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है वो तय हो गया है और बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि आखिरकार कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन बनेगा। वैसे तो हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ बने, लेकिन कौन बनने जा रहा है चलिए उसकी तफसीलात से आपको आगाह करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि जिन नामों के ऊपर गौर हो रहा है उसमें ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो दो लोगों के हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के आम इंतखाबात के 3 मरहले थे, तीनों मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें अब तक मुस्लिम लीग नून ने 24 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल की है, जिसके बाद नए वज़ीर आज़म के लिए जो मुशावरत है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनकी ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने जितने भी लोग थे सारे पार्टी के मेन लोग थे। मरियम नवाज़ भी थी, हमजा शहबाज भी थे, इसहाक डार भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, अयाज सादिक भी थे, बहुत सारे लोग थे। उन सब के साथ उन्होंने इसमें शिरकत की। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और कायदे ईवान के इंतखाब और दीगर अहम पार्लिमानी ओहदों के लिए इंतखाब के हवाले से जो है वह तफसीली गौर किया गया और बताया यह गया कि अहम आइनी और पार्लिमानी ओहदों के नाम पर मुशावरत भी हो चुकी है, लाहे अमल भी तय हो चुका है। और बताया यह गया है कि इसके लिए जो 2 लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक मुस्लिम लीग नून के सदर हैं जी, उनका नाम है जी शाह गुलाम कादिर, और दूसरे जो हैं वो हैं जी सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फ़ारूक। इन दोनों के नाम जो हैं वो आए हैं कि ये दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है, ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। और नवाज शरीफ ही पार्टी सदारत कर रहे हैं, नवाज शरीफ ही पार्टी के चेयरमैन हैं, नवाज शरीफ ही ने इनमें से एक का फैसला करना है। तो मैं तो ये कहूँगी कि नवाज शरीफ खुद हों, नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर बने। और अब चलते हैं हम आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। अच्छा, अगली खबर पे जाने से पहले एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि BLA, जिसके बारे में बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग समझते हैं वो मिसगाइडेड हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ित्ता बलूचिस्तान है उसकी तमाम जो साबिका रियासतें हैं उनके जितने भी आज तक परचम थे उन परचमों के साथ हमेशा हिलाल और सितारा जो है वो हमेशा शामिल था। लेकिन BLA का गठजोड़ आप ज़रा देखें कि अब की बार उन्होंने अपना जो परचम डिज़ाइन किया है उसके उन्होंने मास्टर जो हैंडलर्स हैं मोसाद और रा वाले, उन्होंने उसमें सबसे पहले हलाल को ख़त्म किया है। अब भी अगर किसी को कोई शक बाकी रह गया है तो मेरे ख्याल से वो अपना शक जो है वो दूर कर ले। और इसको ना सिर्फ ख़त्म किया बल्कि 5 कोनों का जो सितारा है वो मुंतखब किया गया है। और आपको भी पता है कि 5 सितारों वाला कोना जो है वो कौन सा मुल्क है जो उसको फॉलो करता है, वो आप सब लोगों को पता ही है। और जो लोग इस झंडे को अपना झंडा समझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं, पागल बन रहे हैं, उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि इनके पीछे जो इनके हैंडलर्स हैं जो इनको दरअसल पैसा फराहम करते हैं ये सब हरकतें करने का, वो लोग किसके पैरोकार हैं। अच्छा जी, अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर चिंग चुंग जापान की एक खातून नज़र आ रही है। इस खातून ने पूरी दुनिया के अंदर जो शिपिंग कंपनीज़ होती हैं, जो कोरियर कंपनीज़ होती हैं, उनको वक्त डाल दिया। फाइनली ये खातून जो है गिरफ़्तार हो गई और जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट्स थी वो इस खातून से इंतहाई तंग पड़ गई। हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। इस खातून का काम क्या था, ये दिन रात पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर जाती और वहाँ पे जाके ये ऑनलाइन शॉपिंग करती और कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर पार्सल्स जो हैं वो अपने घर पे मंगवाती। जैसे ही कोरियर सर्विस वाला कोई भी राइडर जो है वो इसके घर की दहलीज पे पहुँचता तो ये अपना ऑर्डर जो है वो लेने से इनकार कर देती और उस ऑर्डर को कैंसिल करवा देती, कहती कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। जनाब, इसने कोई 1-2 ऑर्डर्स कैंसिल नहीं किए, इसने पूरी दुनिया को बखर डाल दिया। इस खातून ने $2.5 करोड़ की शॉपिंग की। हर एक वेबसाइट पर जाती, कुछ ना कुछ पसंद करती, ऑर्डर करती और राइडर को बाद में कह देती कि भाई मैंने तो कैश ऑन डिलीवरी पे ये रिसीव नहीं करना। उसके बाद जनाब ये खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने फाइनली इस खातून को गिरफ्तार कर लिया। जापानी मीडिया के मुताबिक जो उन्होंने अब तक इसे रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि खातून जो है ये 32 साल की है, ये एक रेस्टोरेंट के अंदर मुलाजमा है, इसका नाम मायो योशिदा है और इसने 2024 से का पूरा साल भी यही हरकत की, इसने 2025 का पूरा साल भी ये हरकत की। ये ऑनलाइन स्टोर से 2000 से ज़ायद ऑर्डर्स कर चुकी थी जिसकी कीमत $2.5 करोड़ बनती थी। इसने कम से कम 238 मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए हुए थे जिनसे ये ऑर्डर्स करती थी और फिर उसके बाद
ये सारा जो है ये काम जो है ख़राब कर देती थी। इसके अलावा ख़ातून ने बाज़ अशिया के लिए कैश ऑन डिलीवरी का इंतखाब किया और मुख्तलिफ सहूलत स्टोर्स के ज़रिए जनाब ये प्री पेमेंट के निज़ाम का इसने फ़ायदा उठाया। और फिर उसके बाद जनाब क्या करती थी ये ख़ातून कि इसको फाइनली पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तार करने के बाद इसने जो रीज़न बताई वो इतनी हिलेरियस थी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि किस तरह की मेंटालिटी के लोग इस दुनिया में रहते हैं। इस खातून ने कहा कि मैं ज़हनी तौर पे ख़ुद को तस्कीन पहुंचाने के लिए और अपने घर के जो डिप्रेशंस हैं उनसे निकलने के लिए ये हरकतें करती थी, क्योंकि इससे मुझे ज़हनी तौर पे सुकून मिलता था। तो भाई आप लोग भी अपने अपने घरों में चेक कर लें, कहीं आपके घर में भी सुकून पाने के लिए कोई इस तरह की हरकतें तो नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल जनाब ये था आज का व्लॉग। बारी जी आप लोगों क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए और मैं कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।